प्राचार्य हटो, संस्था चलेगी सम्मान से, अपमान का बदला लेंगे, अपमान का बदला लेंगे। बीते कुछ दिनों से भोपाल राव शासकीय पॉलिटेक्निक में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आंदोलन के तौर पे एक मांग उठी थी कि जहां पे प्राचार्य को हटाने की बात की जा रही है। प्राचार्य द्वारा दुर्व्यवहार एवं गलत तरीके से अनैतिकपूर्वक कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना, इस तरह के वाकये निकलकर सामने आ रहे थे। वहीं सभी अधिकारी कर्मचारियों में प्राचार्य के रवैये से रोष व्याप्त था, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे थे और प्राचार्य को हटाने की मांग वे डीटी से भी कर चुके हैं। इस अवसर पर डीटी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा एक जांच टीम भी पहुंची थी, जिन्होंने मुआयना कर आगे की कार्यवाही के लिए वापस रायपुर की रवानगी की। वहीं इसी बीच आज सोमवार के दिन सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां वे अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां पर भोपाल राव शासकीय पॉलिटेक्निक में हुए इस प्रकार के प्राचार्य के रवैये का विरोध करते हुए सभी शासकीय पॉलिटेक्निकों में आज एक दिन के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, जहां पर समर्थन प्राप्त हो रहा है और आगे भी इस तरह के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी करने की मांग और बात रखी गई है। इस अवसर पर वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से बात की गई। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरीके का रवैया रखना कहीं हद तक सही नहीं है, ये तानाशाही है और हम किसी व्यक्ति के गुलाम या नौकर नहीं है। हम सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं और अनीतिपूर्वक इस तरीके से प्राचार्य का एक छत्र राज का रवैया और तरीका अपनाना वाकई में गलत है और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। हमने लगातार अपनी बात रखने की कोशिश की और प्राचार्य की तरफ से एक जाहिर सी बात निकलकर सामने आने की बात भी हमने उनसे की थी, लेकिन इस पर प्राचार्य लगातार हमें नकारते हुए और इस पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका ये दावा है कि वे नीतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च स्तरीय जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है। देखिए धमतरी गुट की स्पेशल जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अभी तो ये अंगड़ाई है। माननीय साथीगण हैं और करते कुछ हैं। मुझे तो आए यहाँ लगभग 6 महीना होने वाला है और पता है उनका ऐसा लगता है मैं जन्मांतर का दुश्मनी है। मेरे साथ आते ही उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, मुस्कुरा कर बोले कि आपको ज्वाइन कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने शाम तक वेट किया, बीच बीच में जाकर उनसे निवेदन किया कि सर मुझे ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या था या कहीं का ना। उससे पहले मुझे मेरे इस सर्विस में 9 साल की सर्विस में कभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ था, ना मैंने कभी देखा था उनको। उसके बावजूद ही पता नहीं वो जो है उनके दिमाग में क्या था, मुझे ज्वाइन ही नहीं करने दिए। लगभग मुझे 20-22 दिन घुमाते रहे। उच्च अधिकारी से मैं जो है इससे निवेदन करने जाता था, उसको नेतागिरी करते हो कहकर मुझे जो है अब छोटे कर्मचारी हमारे तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों को बीच में जो है अपमानित करते थे। कई बार तो मुझे जो है वो बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ बात किए हैं, उसके गवाह हैं कई लोग, हमारे व्याख्याता लोग जो है। मैं पीएचडी का छुट्टी लेने के लिए जा रहा था, उसमें उन्होंने जो है मुझे धुतकारते हुए बहुत गुस्से से मुझे अपमानित करते हुए भगाया था। यहाँ पर उनकी जो है मेरे प्रति जो है दुर्भावना यहाँ पर हटी नहीं। जब ज्वाइन दिया उन्होंने मुझे, उसके बाद जो है पेमेंट की बात आई तो पेमेंट जो है वो पूरा बन गया था, ट्रेजरी में चला गया था बिल। उसके बावजूद भी उन्होंने मौखिक रूप से फोन करके दूरभाष से ट्रेजरी ऑफिसर से वापस जो है वो बिल ले लिया और मेरा 12 दिन का वेतन रोक दिया। इसके बाद और उनको जो है मुझे जो है प्रताड़ित करने का मौका मिला। मुझे जो है शासकीय क्वार्टर अवार्ड जो है आवेदन किया, उसमें जो है उन्होंने जूनियर जो हमारे अभी नए संविदा से नियमित होकर आई है व्याख्याता प्रियंका भगत को उन्होंने क्वार्टर को अलॉट कर दिया। नियम विरुद्ध जो है वो करते हैं और वो उनको लगता है कि वही सर्वेसर्व है, वो जो बोलते हैं वही सच होता है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं सारे कार्य अपने व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, न ही वो जो है शासन का वो देखते हैं नियम कानून को, और न ही जो है क्या उस पर जो है गलत प्रभाव पड़ सकता है ये सोचते हैं। करने में बहुत अंतर होता है, दिखाते जरूर आते हैं लेकिन जो है वो गलत फलक बनाते हैं। साथियों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं
कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे संस्था के प्राचार्य श्री गेलुसराम साहू जी ने तानाशाही रवैया अपना के हमारे 2 कर्मचारियों को बिना कारण के निलंबित कर दिया है। आप सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी ऐसा संस्था में ऐसी घटना नहीं हुई है जिनके कारण उन दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। ये बिल्कुल ही अमानवीय है। उन्होंने बहुत से नियम का हवाला देते हुए दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया है और यह असहनीय है और हम ये सभी को स्वीकार नहीं करेंगे और ये हमारी लड़ाई आगे चलती रहेगी। संस्था में ऐसी कई चीजें हैं जो सर बोलते हैं कि मैंने संस्था के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, लेकिन उन्होंने संस्था के लिए क्या कार्य किया है? आप सब अंदर जाके देखिए हमारे पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या कार्य किया है, स्टूडेंट लोग को क्या कार्य किया है। उन्होंने कहा हमने एल्यूमिनी मीट कराया। एल्यूमिनी मीट इतना सक्सेसफुल हो सकता था, वो बहुत ही फ्लॉप शो था, क्योंकि सब जानते हैं कि इतने सालों से ये संस्था चली आ रही है और यह इतने सारे एल्यूमिनी है, 100 की संख्या में एल्यूमिनी आए। और ये जो हड़ताल है ये पूरे छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज सभी जगह चल रही है। एक दिन का आज का सभी हड़ताल पे हैं। हमारे समाधान पे ये है कि यहाँ का जो प्राचार्य है माननीय श्री गेलुसराम साहू जी हैं, उनको यहाँ पे हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि इनका तानाशाही रवैया जो किए हैं 2 कर्मचारियों के, तो मैं खुद सस्पेंड हूँ और एक और कर्मचारी हमारे, उनको सस्पेंड अनाधिकृत रूप से सस्पेंड किया है, जिसके कोई उसको ना तो पत्र दिए हैं ना किसी प्रकार का व्यवहार किए हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जबकि उनको पहले पूछना चाहिए। और एक हमारे एसटी कर्मचारी है टार्जन मरकाम जी, उनके विरुद्ध भी गाली गलौज इस टाइप से किए, उसने प्रताड़ित कर रहा है वो। उसने भी सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी का बयान लिए हैं और उनका भी कहना है कि इनका मानसिक संतुलन ये खो बैठे, इसके कारण ये इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। देखिए, हमारे संस्था के 2 कर्मचारी मुकेश केसरी और गोहदराम साहू को अकारण इन्होंने निलंबित कर दिया है। निलंबन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का परिपालन करने के लिए उन्होंने जिन नियमों का हवाला दिया है, बेसिकली उसको वर्गीकरण कहते हैं। उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, उन तौर तरीकों से आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अधिकारी के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया का संपूर्ण पालन किया जाता है। और ये जो निलंबन किया गया है, इसमें कोई ऐसी कोई गंभीर अनियमितता नहीं थी कि जिसको लेकर उनको निलंबित किया जाए। केवल इतना है कि अगर आप अपने किसी सुपीरियर अधिकारी से बात करते हो, चर्चा करते हो, तो चर्चा के दौरान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतभेद होते ही हैं। भाई, अगर कोई सुपीरियर अधिकारी, उच्च अधिकारी अगर कहीं कोई अगर त्रुटि करता है, तो ये कनिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उसको बताना कि आप ये जो काम कर रहे हैं साहब, ये नियम विरुद्ध है। और अगर मान लो कि 2 कर्मचारियों ने अगर ऐसी बात अपनी रखी या कोई अपनी व्यक्तिगत बात रखी, उस पर आप कुपित होकर किसी व्यक्ति को इस तरह निलंबित कर दें और कोई भी आपने कारण बताओ नोटिस आज दिनांक तक जारी नहीं किया। भाई, आप पहले कारण बताओ नोटिस जारी करोगे, उसका पक्ष सुनोगे, उसका पक्ष अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वाकई में नियम अनुसार नहीं है या उसमें कोई गंभीर अनियमितता हुई है, तब आप उसको निलंबित कर सकते हैं। ई ऑफिस के माध्यम से एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की हड़ताल करना जो है वो शासकीय कार्य में बाधा डालने के समान है और समस्त कर्मचारियों की ब्रेक इन सर्विस हो सकती है, अधिकारियों के भी। सर्वप्रथम तो हम आपको बताएं कि कल मैं छात्रावास भी देखता हूं, तो कल मैं जब छात्रावास देखने आया तो हमारे यहाँ पर स्थापना का जो कार्य देखते हैं कारुण गजभिये, उनको बोला गया कि कॉलेज जाओ, स्थापना ऑफिस खोलो, ऑफिस कार्यालय खोलकर, अलमारी खोलकर लोगों की जो व्यक्तिगत फाइल होती है, हर अधिकारी और कर्मचारी की एक व्यक्तिगत फाइल होती है जिसमें उनकी निजी जानकारियां उसमें रहती हैं, जिसको कि किसी को बताया नहीं जाता है, और वो उसकी जो कस्टडी होती है वो स्थापना के पास और प्राचार्य के पास होती है। उस पर्सनल फाइल के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बारे में जानकारी और फोटोकॉपी निकलवा के मंगवा रहे थे। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत फाइलें हैं उसकी फोटोकॉपी निकलवा के मंगवा रहे थे। तो जब हमने देख लिया तो हमने बोला भाई ये करने का अधिकार तो है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक निष्ठा का अधिकार है। और आप इस तरह दबाव बनाकर उस तृतीय श्रेणी कर्मचारी के ऊपर आप दबाव बनाते हो कि तुम्हारा मैं प्रोबेशन खत्म नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा, और अगर तुम ये कार्य नहीं करते हो, तो उस तृतीय श्रेणी कर्मचारी के ऊपर इस तरह दबाव बनाकर लोगों की व्यक्तिगत फाइलों में से उनके दस्तावेज निकलवाना, ये एक बड़ा आपराधिक प्रकरण है। इसमें हमारी जो निष्ठा है उसका हनन होता है। तो ये इस तरह के कृत्य ये कर रहे हैं।
इस तरह के। और हमने जब शुरू में जब ये बात हुई थी तो हमें चाहते थे कि वो आए, अक्रॉस द टेबल बैठें, हम सबसे बात करें, चर्चा करें और समस्या का हम सब समाधान करें। इसका हमने भरसक प्रयास किया। हम 23 तारीख से लगे हुए हैं कि वो आमने सामने बैठकर वो बात करें, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते और इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए व्यक्तिगत फाइलों में से अगर जानकारियां जाती हैं, निकलती है, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। हमने सामने आ गए हैं। हाँ आपके खिलाफ में पूरा एक पक्ष लंबम हो गया है। हाँ उनका एक ही नारा है कि जब तक आप रहोगे हम काम नहीं करेंगे। हाँ। आप पे कई आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। यस उनका कहना है कि आपने जाति सूचक गाली दिया, पर्सनल आपका इंटरेस्ट रहता है कुछ कर्मचारियों के लेकर, और उनका ये कहना है कि जब तक आप पर कार्रवाई नहीं होगी, आपको नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम वापस काम में नहीं लौटेंगे। ठीक है, पूरा मामला है। ठीक। अब जहाँ तक मेरे हटाने का सवाल है, मेरे अधिकार में नहीं है, ये गवर्नमेंट भी कर लेना। जहाँ तक उनका आरोप है, सारे आरोप झूठे हैं। न तो मैं किसी जाति सूचक गाली दिया हूँ, ना मेरा किसी महिला में इंटरेस्ट है या वीडियो कैमरा लगा रहता है। और 31 तारीख को जो घटना, उसके बाद तो मैंने बाहर डिस्प्ले लगा दिया, तो मेरा किसी पे इंटरेस्ट नहीं। ठीक, तो वहाँ हमने आदेश किया था जो SC स्टूडेंट उनका सामान बुलवाने का, ड्राइंग देते हैं, कापी देते हैं, तो उसका इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज है हर्षल मोहिते और उसका फिजिकल इंचार्ज है डरसेना, ये गोहदराम। ठीक, तो कायदे से मेरा मातहत अधिकारी मेरे को बुलाना चाहिए, तो हर्षल मोहिते रहे, उसको नहीं बुलाया, मेरे को बोला सर आप फ़ोन कर दो। मैंने फ़ोन कर दिया बदमाश साहब में, और आ भी गया। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, आगे हो। आते ही उसने अश्लीलता को छोड़ करके गाली गलौज में माँ बहन नहीं बोला, बाकी सब कुछ बोल दिया। और यहाँ इतने सारे लोग बैठे थे, ठीक, अश्लीलता बोले। आखिरी में बोलता मैं हॉस्पिटल गया था, कॉल रिकॉर्ड में आपको सुना दूँगा। हॉस्पिटल का कहीं जिक्र नहीं, हॉस्पिटल गया बोलता तो मैं उसको, दूसरी जो मैडम इंचार्ज है उनको बुलाया था। ठीक, तो अश्लीलता को छोड़ करके सब कुछ बोल दिया। ठीक है, फिर और ये प्लानिंग थी इनकी कि मैं जोर से बोलूँगा तो वो हाथापाई करेगा और 4 लोग और आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई गवाही नहीं देता है। आप बुला लीजिए जितने लोग बैठे थे, नो बडी विल कमेंट। मैं कहीं गया था, मैं नहीं देखा, यही बोलेगा। आप यहाँ पुराना इतिहास में पहले भी रहा हूँ। पाटिल जी एक लेक्चरर थे, छोटे से मारपीट हुई, मैंने ही बचाया, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ सारे बहुत अच्छे वर्कर यहाँ पे सब स्ट्राइक में साइन किए, बहुत अच्छे वर्कर हैं यहाँ। ठीक है ना? ठीक, तो फिर शाम को क्या हुआ, 23 तारीख को सारे, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे ना, शाम तक पूरा करना है मेरे, कल जाना है करके, सभी कर्मचारियों को फोर्सफुली भगा दिया गया। संदीप सिंह, हर्षल मोहिते, केसरी और उनके साथ 2-4 और खड़े थे, उनको सब भगा दिया गया। भगाने के बाद अब मैं क्या करता भाई, 7 बजे मैं निकलूँ कैसे? तो मैंने पुलिस SP साहब फ़ोन लगाया, तो नहीं उठाया। पुलिस कंट्रोल में फ़ोन लगाया, तो वो ज़रूर उठाते हैं। मैं बोला रिकॉर्ड करो मेरा स्टेटमेंट, और टीम भेजी। उसके बाद ये लोग गए, फिर मैं निकला भिलाई के लिए।